क्या आपका निशाना अरविंद केजरीवाल पे है क्या कि हाँ उनको नहीं, अरविंद केजरीवाल जी हो या हेमंत सोरेन जी हो, दोनों चुनी हुई सरकार थी, उनको जनता ने चुना था, मुख्यमंत्री बनाया था। आप उनको किसी भी केस में फंसा करके जेल भेज रहे हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करते हैं, आप महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करते हैं, आप बिहार की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करते हैं। ये सब क्या दर्शाता है? जो सरकारें चल रही हैं, जो चुन के आई हैं, जहां आप जीते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सरकारें चुन करके आई हैं आपके खिलाफ, तो आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई सरकार ही ना चुने। तो आपका तो संविधान में आस्था है ही नहीं, चुनाव प्रक्रिया में आपकी आस्था है ही नहीं। आप चाहते हैं कि बस एक छत्र आपका राज हो, तो फिर चुनाव ही मत कराइए ना। चुनाव कराते हैं तो हार का सामना करना सीखिए, क्योंकि जीत है तो हार भी है। तो अगर जिस प्रदेश में आपकी हार हुई है तो उसको अपने जीत में बदलने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये तो गलत है ना। यानी कि भाजपा जो है वो अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए सभी को नीचे करने में लगी हुई है या फिर सबको डाउन करने में लगी हुई है। किसी भी हद तक जाने में उनको जरा भी गुरेज नहीं होता। आपने ये 2-4 स्टेट की चीज़ें देख ली हैं जी। बिहार में चल रही थी ना सरकार। तो जो केजरीवाल का केस है और हेमंत सोरेन का केस है वो वैलिड नहीं है आपके अनुसार? देखिए, केस क्या है नहीं है वो तो तब की तब देखी जाएगी जी, तब की तब देखी जाएगी। जब उनको अगर मान लेते हैं किसी भी केस में सज़ा होती है, वो कोर्ट का मामला होता है, तो हम लोग माननीय कोर्ट पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन सीधे सीधे आप जल्दी किसी पर भी आप ईडी भेज देते हैं, जो आपके खिलाफ सर उठाता है उसको आप ईडी से परेशान करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है ना जी। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है सामने आ रही है कि बीजेपी जो है लगातार अपने ट्विटर हैंडल्स पे और सोशल मीडिया साइट्स पे ये पोस्टर्स वगैरह डालना शुरू कर चुकी है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर बनवाया गया है इस पे अब चुनावी दाव पेच खेले जा रहे हैं? देखिए, राम मंदिर का इस तरह से जल्दीबाजी में इनॉग्रेशन कराना ही ये था कि वो चुनावी मुद्दा बनाएंगे। राम सिर्फ उनके नहीं हैं, राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे दुनिया के हैं। राम कहीं गए नहीं, तो वो जो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अरे राम कहाँ गए थे जी? राम के बिना आप हैं जी। आप अपने अंदर झांकिए, राम है जी। हर जगह हर इंसान के अंदर राम है, तो राम गए कहाँ थे जिनको आप लाए हैं? और राम मंदिर बनाने की हैसियत किसी इंसान में नहीं है। जब तक राम नहीं चाहेंगे कोई मंदिर नहीं बन सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। राम, आप उनको भगवान मानते हैं ना, तो बगैर भगवान के इशारा के या बगैर भगवान की चाहत के आप एक ईंटा इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। तो आप एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, वो आपने नहीं बनाया है, वो भगवान ने आपके इसमें ये डाला कि हाँ ठीक है आप मंदिर बना। मंदिर तो बहुत पहले बनना था और मंदिर अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ। आप उसको चुनावी मुद्दा बना सकते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको चुनावी मुद्दा नहीं बना सकती, क्योंकि मंदिर और पूजा और भगवान वो अपना पर्सनल चीज़ है, वो आपके आस्था की चीज़ है, वो आप बाज़ार में लाने की चीज़ नहीं है। आप जिस तरह से राम जी को कैश करा रहे हैं, राम जी वैसे नहीं है। राम जी बहुत ही आदरणीय है, और हम लोग सीता जी की धरती से आते हैं, सीतामढ़ी से हैं, मिथिलांचल से हैं। तो राम और सीता को हम लोग बचपन से जोड़े में देखे हैं, कभी अकेले नहीं देखे हैं। आपने राम मंदिर में अकेले राम जी को खड़ा कर दिया, सीता जी कहाँ हैं जी? यानी कि सीता जी तो अभी भी बिहार में ही है, उसी तरीके से जहाँ पे थी सीता जी, जहाँ की सीता जी बहू है वहाँ की, अयोध्या की, तो सीता जी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए था आज भी। लेकिन जब मंदिर की बात आती है कि बिहार में भी मंदिर बनना चाहिए सीता माता का, तो वहाँ पे भी कुछ बेहतरीन भव्य मंदिर सीता माता की बन रही है। सीतामढ़ी में जाके देखिए, और उससे पहले भी सीता माता का भव्य महल आज भी आप अगर जानेंगे तो जनकपुर में है, अभी भी है, वो शादी का मंडप भी अभी भी है। तो ये भाजपा वाले सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वो आस्था की बात नहीं देखते हैं। आस्था है राम मंदिर और सीता माता, सीता राम हम लोग हमेशा से जाने हैं। सिया राम, सीता राम, बचपन से आप भी यही सुनते आई होंगे। आप ये नहीं सुनी होंगे जय श्री राम। आपने तो सीता और राम को अलग कर दिया, जबकि सीता और राम अलग हैं ही नहीं जी। अब भाजपा के प्रवीण तोगड़िया जो हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी राम मंदिर के जो दुश्मन हैं, जो राम मंदिर को तुड़वाने का काम करते हैं, अभी भी उसी तरीके से अटल हैं और फिर से वो राम मंदिर के खिलाफ ही जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? प्रवीण तोगड़िया जी खुद कहाँ हैं जी? प्रवीण तोगड़िया जी खुद कहाँ है, इसलिए उनको बोलने के उनको तो कोई लोड ले ही नहीं रहा, तो कुछ एक नया मुद्दा लेकर के आ गए हैं। प्रवीण तोगड़िया जी की बात का कोई जवाब देना बेकार है जी।
यानी कि आपके अनुसार ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा बनाया जा रहा है उनके अगेंस्ट में कि आप कांग्रेस पार्टी और जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं महागठबंधन में वो सब उनके अगेंस्ट में है, तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल गलत है। राम मंदिर आस्था की चीज़ है, राम जी आस्था की चीज़ है, उनको चुनावी मुद्दा हम क्यों बनाने जाएं? जी। वो तो आस्था है जिनका, और ये कोई ये नहीं है कि हाँ सिर्फ भाजपा के ही राम है, राम सबके हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि राम सबके हैं, सबके दिलों के अंदर है, सबकी आत्मा में है और सबके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपने सुना कि सरवत जहां फातिमा ने क्या कुछ कहा है इन सभी मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से पप्पू यादव को लेकर सवाल उठ रहा था, तो अब ये भी कल क्लियर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था, इस पर भी इन्होंने कहा है कि राम मंदिर कोई मुद्दा है ही नहीं, लेकिन हाँ भाजपा जो है राम मंदिर को लेकर चुनावी मुद्दा बना रही है, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी नहीं है। राम सबके हैं और सबके थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।